आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मेनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है फलों और सब्जियों के खाने योग्य भाग। इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। लगभग हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर लिया है। अब केवल 5-7 ही टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग स्टैटिक जीके को भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फलों और सब्जियों के खाने योग्य भाग, उसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेब। और इसका जो खाने योग्य भाग है वो है पुष्पासन, यानी कि फ्लैसी थैलेमस। इंग्लिश वाले मैं तो कहूँगा आप भी हिंदी में याद रखिए, क्योंकि बहुत आसानी होगा हिंदी में याद रखने में। तो पुष्पासन यानी फ्लैसी थैलेमस। अब देखिए, सेब, पुष्पासन, पुष्पासन से मैंने कर दिया आसन, पुष्पासन से मैंने कर दिया आसन, और सेब से मैंने कर दिया सेफ। अब देखिए, सेफ आप कब रहेंगे? सेफ आप कब रहेंगे? जब आप आसन करेंगे। आसन यानी कि अगर आप डेली योगा करेंगे तो क्या होगा? आप सेफ रहेंगे, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो सेब से मैंने कर दिया सेफ, और सेफ आप कब रहेंगे? जब आप आसन करेंगे। तो सेब का हो गया पुष्पासन, सेब का हो गया पुष्पासन, सेब का हो गया पुष्पासन। ठीक है। अब है नाशपाती। नाशपाती, और इसका भी है पुष्पासन, यानी कि फ्लैसी थैलेमस। अब देखिए, नाशपाती से मैंने कर दिया नाश, नाशपाती से मैंने कर दिया नाश। और देखिए, नाश हो जाएगा अगर आप आसन नहीं करेंगे। अगर आप आसन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका नाश हो जाएगा। मतलब क्या कि आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, तो नाश हो जाएगा। तो नाश हो जाएगा अगर आप आसन नहीं करेंगे। आगे है नारियल। आगे है नारियल। ठीक है। और नारियल का जो खाने योग्य भाग है इसे हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष या भ्रूणपोष हम लोग बोलते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है इंडोस्पर्म। इंग्लिश में बोला जाता है इंडोस्पर्म। तो नारियल से हम लोग कर दिए नारी, नारियल से हम लोग कर दिए नारी। और भ्रूणपोष में क्या आ रहा है? भ्रूणपोष में क्या आ रहा है? ठीक है, भ्रूण को पोषण। ठीक है। तो अब बताइए, नारी जो है, नारी ये क्या करती हैं? ये भ्रूण को पोषण देती है। ठीक है, नारी भ्रूण को पोषण देती है, नारी भ्रूण को पोषण देती है। तो नारियल से क्या हो गया? नारी, और भ्रूणपोष से हो गया भ्रूण को पोषण। ठीक है। तो नारी भ्रूण को पोषण देती है। ठीक है। एम्ब्रायो, भ्रूण को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो को क्या देती है? पोषण देती है। आगे चलते हैं। अब है मक्का। मक्का। ठीक है। तो नारियल के बाद मक्का, मक्का से भी मैंने कर दिया माँ। ठीक है, मक्का से मैंने कर दिया माँ, और भ्रूणपोष से मैंने कर दिया भ्रूण का पोषण। तो क्या कर, माँ भी भ्रूण को क्या करती है? पोषण देती है। अरे नारी कौन होती है? माँ ही तो होती है, नारी ही तो माँ बनती है। तो नारी यानी माँ, माँ भ्रूण को पोषण देती है। तो मक्का से मैंने कर दिया माँ, मक्का से मैंने कर दिया माँ, और भ्रूण को पोषण देती है। आगे चलते हैं। अब है गेहूँ। अब है गेहूँ। अब देखिए, मक्का और गेहूँ लगभग अगर हम इन्हें कंसीडर्ड एक में ही करते हैं, मक्का और गेहूँ, क्योंकि मक्के की भी रोटी बनती है, गेहूँ की भी रोटी बनती है। तो मक्का और गेहूँ को हम लोग एक में कंसीडर करते हैं, एक जैसा समझते हैं। तो ठीक है, तो गेहूँ का भी क्या हो गया? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी भ्रूण का पोषण एवं भ्रूण। ठीक है, भ्रूणपोष एवं भ्रूण यानी इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो। आगे चलते हैं। अब है चना। अब देखिए, जब आपने चना को देखा होगा तो वो कैसा लगता है? एक बीज जैसा लगता है, एक बीज जैसा लगता है। तो क्या हो गया? बीज पात्र। ठीक है, बीज पात्र एवं भ्रूण। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग ये याद रखेंगे, भ्रूण, बीज पात्र, सॉरी। तो चना कैसा लगता है? बीज पात्र जैसा। तो बीज पात्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉटिलीडन। ठीक है, इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे इंग्लिश में कि इसे बीज पात्र कहा जाता है, कॉटिलीडन।
कोट, कोट क्या होता है, कोट ऊपर में पहना जाता है ना, तो सीट के ऊपर का जो छिलका होता है उसे हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं। छिलका यानी क्या, ऊपर का भाग। कोट, कोट से हम लोग क्या करेंगे, कोट भी हम लोग क्या पहनते हैं, ऊपर में पहनते हैं, तो कॉटिलिडन। तो चना जो है वो बीज के जैसा है, तो बीज पात्र। आगे चलते हैं। अब है कटहल, अब है कटहल। कटहल में क्या आ रहा है, हल आ रहा है, और इसके खाने योग्य भाग क्या है, परिदल पुंज, परिदल पुंज एवं बीज। अब देखिए कटहल जो आप खाते हैं तो क्या खाते हैं, अंदर का जो कटहल के जो अंदर का भाग है उसको हम लोग खाते हैं, और उसके बीज को भी, उसके बीज की भी सब्जी बनती है, तो हम लोग कहेंगे परिदल पुंज। ठीक है, यहाँ आ रहा है हल, यहाँ आ रहा है दल, हल दल, तो परिदल पुंज एवं बीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अनानस, अब है अनानस। अब अनानस का हम लोग क्या खाते हैं, अनानस का भी हम लोग वही, उसका भी हम लोग परिदल पुंज खाते हैं। ठीक है, परिदल पुंज खाते हैं, और परिदल पुंज की जो इंग्लिश है वो होती है ब्रैक्ट पेरीनाथ। अब देखिए पेरीनाथ परिदल पुंज, पेरीनाथ परिदल पुंज, लगभग एक जैसा ही साउंड कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब है नारंगी, अब है नारंगी। अब देखिए नारंगी का जो खाने योग्य भाग है वो है जूसी हेयर। अब देखिए नारंगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा जूसी होती है। नारंगी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जूसी होती है। नारंगी क्या होती है, बहुत ज़्यादा जूसी होती है। नारंगी का हम लोग जूस पीते हैं ना, तो जूसी हेयर। आगे चलते हैं, आशा कर रहा हूँ आपको याद हो रहा होगा। अब है अमरूद, अमरूद। अमरूद का जो खाने योग्य भाग होता है वो है फल भित्ति एवं बीजासन, बीजासन। बीजासन को बोला जाता है प्लासेंटा, प्लासेंटा। बीजासन की जो इंग्लिश होती है वो होती है प्लासेंटा, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि आप हिंदी में ही याद रखिए, आपको ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो अमरूद का हम लोग क्या खाते हैं, फल भित्ति एवं बीजासन। लेकिन अगर हम इन्हें इंग्लिश में याद रखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ये होल फ्रूट। यानी अमरूद हम लोग क्या खाते हैं, पूरा का पूरा भाग खा लेते हैं, उसके ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, उसके बीज, सब चीज़ हम लोग खा लेते हैं, बीच वाला भाग, तो होल फ्रूट, होल फ्रूट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अंगूर, अंगूर का भी हम लोग क्या खाते हैं, होल फ्रूट खाते हैं, यानी पूरा का पूरा भाग खाते हैं, तो फल भित्ति एवं बीजासन। यानी फल भित्ति यानी फल के अंदर वाला भाग, और बीजासन यानी कि प्लासेंटा, यानी कि उसका प्लासेंटा। आगे चलते हैं। अब है पपीता, अब है पपीता। पपीता का हम लोग क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति। अच्छा, जब आप पपीता खाते हैं तो उसका छिलका आप लोग नहीं खाते हैं, उसका हम लोग क्या खाते हैं, उसका हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, बीच वाला भाग, और क्या खाते हैं, और उसका बीज भी नहीं खाते हैं, तो सिर्फ मध्य फल भित्ति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीजोकार्प, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में मीजोकार्प बोलते हैं। अब है आम। अब देखिए आम का भी हम लोग क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति, यानी कि अंदर वाला भाग। ठीक है, बीच वाला भाग जो होता है, ना तो ऊपर वाला भाग खाते हैं और ना ही उसका मतलब उसका बीज खाते हैं। ठीक है, आम का जो है हम लोग कभी बीज खाते हैं, नहीं खाते हैं। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला बीच वाला भाग खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प। इसका भी हो जाएगा मीजोकार्प, इसका भी हो जाएगा मीजोकार्प। आगे चलते हैं। अब है टमाटर, टमाटर। टमाटर का हम लोग क्या खाते हैं, तो टमाटर का हम लोग खाते हैं फल भित्ति एवं बीजासन। फल भित्ति एवं बीजासन मतलब क्या, कि पूरा होल भाग खाते हैं, यानी होल फ्रूट। यानी इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, होल फ्रूट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल फ्रूट, यानी कि पूरा भाग। ठीक है, इसको हम लोग भी क्या खाते हैं, पूरा का पूरा खा लेते हैं टमाटर को, पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मूली। अब मूली क्या होती है, मूली क्या है, एक जड़ है। मूली क्या है, एक जड़ है। ठीक है, मूली में से क्या आपने देखा होगा जड़ निकलते हुए, तो मूली क्या है, एक जड़ है। अब है गाजर। गाजर में क्या आ रहा है, जड़। गाजर में क्या आ रहा है, जड़, तो क्या होगा, एक जड़ होगा। सलजम, सलजम क्या है, एक जड़ है। सलजम भी अगर आप सलजम देखे होंगे तो उसमें भी क्या होता है, जड़ होता है, तो जड़। अब क्या है, अब क्या है, चुकंदर। अब क्या है, अब क्या है, चुकंदर। ठीक है, तो चुकंदर में क्या है, चुकंदर भी क्या है, एक जड़ है। चुकंदर भी क्या है, एक जड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है आलू। ठीक है, आलू। अब देखिए आलू क्या है, एक तना है। अगर आपने आलू को देखा होगा तो क्या होता है, आलू में एक नोड ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, आलू में एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट किया रहता है नोड, तो क्या है, आलू क्या है, एक तना है। आलू क्या है, एक तना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हल्दी। हल्दी क्या है, हल्दी भी क्या है, एक तना है।
हल्दी भी क्या है, एक तना है, ठीक है। तो हम लोग ने आलू और हल्दी को भी देख लिया। अब आगे चलते हैं, अदरक, प्याज और लहसुन। अब देखिए, अदरक, प्याज और लहसुन, ठीक है, ये तीनों क्या है, तो अदरक प्याज लहसुन खाना मना है, ठीक है। अक्सर जो मीट मछली नहीं खाते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या कि प्याज लहसुन अदरक ये हम लोग नहीं खाते हैं। तो मना है, तना है, मना है, तना है, मना है, तना है। तो अदरक प्याज लहसुन मना है, तना है, अदरक प्याज लहसुन मना है, तना है। सो हम लोग ने इस चैप्टर को भी कवर कर लिया है। अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़रूर इसमें से देखने को मिलेगा। सो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।